सिस्टमेटिक एरर, दूसरा रैंडम एरर, तीसरा पर्सनल एरर। There are three types of error. थोड़ा सा क्लियर करें। नंबर 1 सिस्टमेटिक एरर। मैं लिखूंगा काजेस। पहला पुअर कैलिब्रेशन, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी मीटराट पर निशानात लगे होते हैं लेकिन वो निशानात आपको नजर नहीं आते। देयरफॉर इट इज कॉल्ड पुअर कैलिब्रेशन, यानी नजर न आने वाले निशानात। वर्नियर कैलिपर पर निशानात लगे होते हैं लेकिन वो निशानात आपको नजर नहीं आते, तो आपसे क्या होगा? गलत। नो, दिस इज नोन एज पुअर कैलिब्रेशन। दूसरा आपके साथ क्या होगा? फॉल्टी इन द apparatus, faulty in the apparatus। apparatus में गलती होगा। दूसरा क्या है? faulty in the apparatus, यानी आपके साथ जो apparatus है उसमें गलती होगा। मैंने वो एक्सप्लेन किया कि जीरो एरर होगा या कोई और रीजन होगा, तो इन दोनों रीजन की वजह से जो एरर होगा, दिस एरर इज कॉल्ड systematic error. A cause is known and therefore this error is predictable. जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, causes is known। MCQ आ सकता है, which one of the following error is a predictable। जो प्रेडिक्ट होता है वो आप लिखेंगे सिस्टमेटिक एरर इज ए प्रेडिक्टेबल, यानी causes इस कानून है। मिसाल में देना चाहता हूं आपको, इधर देख के आपके साथ एक गाड़ी है, गाड़ी का ब्रेक खराब है, आप भी ड्राइविंग करते हैं, आपसे भी गलती होगा, एक्सीडेंट कर सकते हैं आप। दूसरा भी ड्राइविंग करेगा, वो भी एक्सीडेंट करेगा, और तीसरा भी ड्राइविंग करेगा उस पर, तो उस पर वो भी एक्सीडेंट करेगा। नो, दोनों तीनों एक्सीडेंट करेगा, वो तीनों का एक जैसा एरर हुआ। इसका मतलब है कि सिस्टमेटिक एरर इज ए फिक्स्ड एरर, फिक्स्ड एरर। MCQs आ सकती है वही, a man take 100 reading and each time the error is 1 millimeter, no, the nature of the error will be dash। A man take 100 reading and each time the error is 1 millimeter, the nature नो, आप क्या लिखेंगे? सिस्टमेटिक। A man take 100 reading and each time the error is 1 millimeter, no, the nature of the error will be dash। तो आप क्या लिखेंगे? सिस्टमेटिक। मिसाल में देता हूं, आप में से 3 लड़कियां हैं आपके साथ, जस्ट लाइक ये फरा, कलसूम और नौरीन, तीनों मेजरमेंट करते, तो इनों से एरर कितना आएगा? 1 मिलीमीटर, यानी कलसूम से भी 1 मिलीमीटर एरर आया, नौरीन से भी 1 किलोमीटर एरर आया, और फरा से भी 1 किलोमीटर एरर आया, 1 मिलीमीटर एरर आया। मैंने तीनों को जमा किया और 3 पर डिवाइड किया, 1 + 1 + 1 डिवाइड बाई 3 से आएगा 1 मिलीमीटर। मैंने कौन सा वैल्यू ले लिया? एवरेज वैल्यू ले लिया। हाउएवर द एरर विल बी सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस एरर कैन नॉट बी चेंज बाय टेकिंग एवरेज वैल्यू, नॉट चेंज बाय टेकिंग एवरेज वैल्यू, यानी एवरेज वैल्यू चेंज होने से ये एरर आपके साथ क्या होगा? चेंज नहीं होगा। आप लोग इधर देखे ना, वही पॉइंट आएगा है, ए पर्सन मैयर, द रॉड, द एरर is 1 millimeter, which is
systematic. Now he take 100 reading and then take average value, the error. तो आप लिखेंगे अनचेंज। मैंने बोला है आपके साथ वही a person measure the length of the rod, the error is 1 millimeter, which is systematic. Now he take a 500 reading, 100 reading and take their average value. Now the error will be dash, increase, decrease, remain same. तो आप लिखेंगे it will remain same क्योंकि this error cannot be changed by taking what value, average value. इधर देखे आपके साथ मिसाल में देता हूँ गाड़ी मार्कर का ये निप खराब है, तो इसकी वजह से जो एरर होगा वो क्या होगा, सिस्टमेटिक एरर होगा। तो आप इस निप्स को रिमूव करेंगे और उसके जगह दूसरा सही निप्स लगाएंगे तो ये एरर आपके साथ क्या होगा, कम होगा। तो इधर देखे आपके साथ नो एरर इज रिड्यूस बाय एडजस्टिंग atom with a standard instrument. पास पेपर में आया है वही which one of the following techniques are used to reduce the systematic error. तो आप लिखेंगे by adjusting the instrument with a standard instrument, यानी आप स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ वो गिवन इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे ताकि आपके साथ वो जो गलती है वो क्या होगा, रिमूव होगा। पास पेपर में आया है वही which one of the following technique is used to reduce the systematic error by adjusting. आपको मालूम है zero error is the example of systematic error. Zero error is the example of what error, systematic error. मिसाल में देता हूँ, ये आपके साथ एक गैल्वानोमीटर है, इस गैल्वानोमीटर में यहाँ पॉइंटर लगा होता है, ये पॉइंटर हमेशा जीरो पर होता है। जब आप इसको सर्किट में ऑपरेट करेंगे तो ये आपको सर्टन डिफ्लेक्शन देगा। अब मैंने इसको सर्टन में ऑपरेट नहीं किया है, लेकिन ये पॉइंटर यहाँ के बजाय कहाँ है, यहाँ है। This error is called what error? Zero error. So if a device gives certain deflection, without operating in a circuit, then this error is called zero error. मैंने आपको बताया कि गैल्वानोमीटर का पॉइंटर हमेशा कहाँ होता है, जीरो पर होता है। जब आप इसको सर्किट में ऑपरेट करेंगे तो इट गिव्स सर्टेन डिफ्लेक्शन। मैंने इसको सर्टन में ऑपरेट नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये सर्टेन डिफ्लेक्शन देगा। तो देन दिस एरर इज कॉल्ड व्हाट एरर? जीरो एरर। आपको मालूम है कि जीरो एरर आर टू टाइप्स, one is known as positive zero error, another is known as negative zero error. आपको मालूम है if measure value is greater than actual value, so then this error is called positive zero error. If measure value is less than actual value, so then this is zero error is called negative zero error. Now positive zero error are subtracted. Negative zero error are added. पॉजिटिव जीरो एरर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और नेगेटिव जीरो एरर को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फलवशा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर दोबारा रिपीट कर दें, मैं सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से सुन नहीं सकती। मिसाल में देता हूँ, एक चीज है उसका वैल्यू आपके साथ 10 सेंटीमीटर है, आपने मेजर किया वो 10.1 सेंटीमीटर आया, तो ये कौन सा जीरो एरर होगा? पॉजिटिव जीरो एरर होगा।
अगर आपके साथ वो 9.8 सेंटीमीटर आया ना, वो कौन सा जीरो एरर होगा? नेगेटिव जीरो एरर। तो मैंने आपको बताया if measure value is greater than actual value, so then this error is called positive zero error. If measure value is less than actual value, then this error is so negative zero error. Negative zero error are added while positive zero error are subtracted. समझ आए? Yes sir, thank you. थैंक यू सर, आ गई समझ। इधर देखिए आपके साथ पॉइंट आएगा गोरे, पॉइंट आपके साथ आएगा। रिमेंबर जस्ट लाइक आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके साथ इस तरह पॉइंट आएगा गोरे। वही द रीडिंग ऑफ एरर, द रीडिंग द लेंथ, the stopwatch show 0.5 seconds when it is not operated. स्टॉपवॉच आपको कितना रीडिंग देगा? 0.5 सेकंड जब आप इसको ऑपरेट नहीं करेंगी, व्हेन इट इज ऑपरेटेड। इट शोज ए रीडिंग 30 seconds. The correct reading is dash is 29.5 सेकंड। क्योंकि पहले से मौजूद था, नो कौन सा एरर था? पॉजिटिव जीरो एरर था, और आपको मालूम है कि पॉजिटिव जीरो एरर आर सब्ट्रैक्टेड। 30 माइनस 0.5 से क्या आएगा? 29.5। आई थिंक इट इज ए क्लियर। रैंडम एरर, इसको स्टैटिस्टिकल एरर भी कहते हैं। स्टैटिस्टिकल एरर थोड़ा सा क्लियर करें। मिसाल में देता हूं, डेली लाइफ में आप गाड़ी चला रही है, आपके गाड़ी के सामने कोई शख्स आ जाता है, आपसे ड्राइविंग गलत होगा, नो ये कौन सा एरर है? रैंडम एरर। अब ये शख्स क्यों आया पता नहीं, no therefore causes is unknown, no therefore this error is unpredictable. Which one of the following error is unpredictable? Shabas, no random error is so unpredictable. However, ये शख्स हादिसाती तौर पर रोड के गाड़ी के सामने आया, no this error occur due to the accidental change in the environmental condition. Accidental change in the environmental condition. ये भी चांसेस है कि वो शख्स रोड के सामने गाड़ी के सामने ना आए, और ये भी चांसेस है कि वो शख्स गाड़ी के सामने आए। नो ये एरर फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, नॉट फिक्स। मिसाल में देता हूं, आप अपने घर के कमरे की दीवार नापते हैं, मीटर रॉड के मदद से ही आपके घर का कमरा होगा। शायद ये वाल नापते हैं, एक दफा आपने मेजर किया, नो आपके साथ आ जाएगा 10.2 फुट। आपने वही थिंग मेजर किया 10.3 फुट, आपने वही मेजर किया 10.4 फुट।
same thing measure under the same condition, but the result is different. No, this error is what error? Random error. MCQs आ जाएगा, if same thing is measured repeatedly again and again and the result is different, no, the error will be dash. आप क्या लिखेंगे? random. एक पॉइंट आएगा, same thing is measured repeatedly again and again and the result is different, but then this error is called what error? Random error. तो मैं इसको किस तरह से minimize हो? By taking average value. गोरे पॉइंट आएगा वही, which one of the following technique are used to minimize the random error? Which one of the following technique are used to minimize the random error? No, by taking what value? Average value. Which one of the following techniques are used to minimize the random error? No, by taking what value? Average value. ये पास पेपर में आया है. एक है पर्सनल एरर. It is also called human error. मैं एक्सप्लेन करता हूं. आप रीडिंग लेना चाहते हैं, रीडिंग के दौरान आपके हाथ हिल गई. नो, दिस एरर इज कॉल्ड व्हाट एरर? पर्सनल एरर. आपने सेंटीमीटर के बजाय क्या पढ़ा? मिलीमीटर. नो, देन दिस एरर इज कॉल्ड व्हाट एरर? पर्सनल एरर. काजेस careless, of the observer. Carelessness of the observer. दूसरा 4 आपके साथ आ जाएगा, incorrect method of reading. Incorrect method of reading. आपको रीडिंग का तरीका नहीं आता है. तीसरा improper knowledge. Improper knowledge about the instrument. यानी आप ये नहीं जानते कि वर्नियर कैलिपर पर कितनी स्केल है, आप ये नहीं जानते कि स्क्रू गेज पर कितनी स्केल है, आप ये नहीं जानते हैं कि मीटर रॉड पर कितनी डिवीजन है. तो ये क्या था? इम्प्रॉपर नॉलेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. अब इसके वजह से क्या होगा? एरर. नो, दिस एरर इज कॉल्ड व्हाट एरर? पर्सनल एरर. It can be minimized by taking what value? Average value. देखो ये बुक में नहीं है लेकिन रिलेटेड है. ये बाज एमसीक्यूज बुक में है, इस पर एमसीक्यूज दिया गया है. इसका मतलब है न्यू एरर या एरर है. एरर नो इज इक्वल टू एरर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अगर अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप ज्यादा करेंगे तो एरर क्या होगा? कम होगा. मिसाल में देता हूं, आप इस तरह करते हैं कि आप इंशाल्लाह जाएंगे, किधर जाएंगे? केएमसी में जाएंगे इंशाल्लाह. आप सब तो नहीं, कुछ एमसी में भी जाएंगे. मिसाल में देता हूं, आप लोग जाएंगे मेडिकल कॉलेज में आपके साथ और आप अपने दोस्त को देखते हैं, वो आपका कोई दोस्त होगा, आपकी सहेली होगी, तो आपने देखा होगा कि ये तो बहुत खूबसूरत है. पहली नजर में आपने देखा ये बहुत खूबसूरत है, तो आपने कहा कि वो मेरा ये नया सहेली जो है ये तो बहुत खूबसूरत है. जो ही आपने दूसरी नजर उसको देखा तो आपने देखा कि उसकी वो जो आंख है, वो आपके नाक है, वो बड़ी है. तो पहले तो आप गलत थे ना. पहले एक नजर ऑब्जर्वेशन आपने किया, आपने कहा कि वो खूबसूरत है, पीछे से देखा. आपने दूसरा नजर दोहराया तो आपने जब तवज्जो से देख लिया, ऑब्जर्वेशन ज्यादा हुआ,
पहले आप गलती पर थे कि वो बहुत खूबसूरत है, जो है दूसरे ऑब्जर्वेशन आपने कर दिया तो आपने देखा कि उसके नाक जो है तो वो बड़ी है, का मतलब क्या हुआ कि एरर आपके साथ, पहले आप गलती पर थे, अब इतनी वाकई खूबसूरत नहीं है, तो आप कहते हैं कि नहीं ये तो इतनी खूबसूरत नहीं है, तो आप थोड़ा सा सही हुए आप, इसका मतलब है एरर क्या हुआ, कम। तीसरी दफा आपने तीसरी नजर उस पर दोहराई तो आपने देखा कि उसकी जो आंख है वो भी छोटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरर और कम हुआ। नो जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा होगा नो एरर क्या होगा, कम। मैं देखता हूं एक ऑब्जर्वेशन में एरर 1 है, नो 2 ऑब्जर्वेशन में 1/2, तो 3 ऑब्जर्वेशन में 1/3, तो 4 ऑब्जर्वेशन में 1/4, तो 5 ऑब्जर्वेशन में 1/5, और 6 ऑब्जर्वेशन में क्या होता है 1/6। मैंने आपको बताया कि आप कॉलेज में आपने किसी सहेली को देखते हैं तो आपने पहली नजर में देखा कि ये बहुत खूबसूरत है, जस्ट लाइक आप ये कंसिडर करेंगे, तो जो ही आपने दूसरी नजर उस पर लगा ली तो आपने देखा होगा कि उसके जो नाक है वो क्या है, बड़ी है, तो ये वाकई खूबसूरत नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन ज्यादा हुआ, तो इसका मतलब है कि एरर आपके साथ क्या होगा, कम। In one observation there is error is 1, in 2 observation the error will be 1/2, in 3 observation the error will be 1/3, if one आएगा why in 100 observation there will be certain error, in 100 observation there will be certain error, आप लिख ली in 100 observation there will be certain error. Now a man take a 500 observation, so the error will be reduced 1/5, यानी एरर ऑब्जर्वेशन 5 टाइम ज्यादा हुआ, नो एरर कितना होगा, 5 टाइम कम होगा। In 100 observation there is a certain error, now a man take a 500 observation, so the error will be reduced, नो क्या होगा 1/5। Precision and accuracy, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। मिसाल में देता हूं, जस्ट लाइक इधर देखिए आपके साथ मैं इस तरह की मिसाल देता हूं, ये आपके साथ क्या है, जस्ट लाइक एक पेडल है, यहाँ आपके साथ एक टारगेट है, आपको मालूम है ये नाइला है, ये नादिया है, ये सादिया है और ये लारेब है, ये टारगेट है। आपने देखा होगा वो पुराने जमाने वाली अंग्रेजी मूवी, वो जो इस तरह एक पेडल रोटेट होता है, वो हीरो या विलन इस पर अपना निशाना ठीक करते, तो आप भी इस तरह अंग्रेजी मूवी आप कंसिडर करेंगे कि उसमें ये पेडल है वो दीवार पर लगा होता है, ये इस तरह रोटेट होता है और वो ये निशाना है, आप अपना निशाना सही करते किस मदद से, एक इस पर तीर या आप बुलेट से फायर करते हैं ताकि आपका निशाना सही हो जाए। तो आपको मालूम है कि ये नाइला के पास भी 3 बुलेट है, नादिया के पास भी 3 बुलेट है, सादिया के पास भी 3 बुलेट है और लारेब के पास भी 3 बुलेट है। ये नाइला जब पहला बुलेट फायर करते हैं तो यहाँ होता है, फिर यहाँ होता है, फिर यहाँ होता है, तो ये एक दूसरे के करीब है लेकिन टारगेट से क्या है, दूर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रिसाइज, मोर प्रिसाइज, नॉट एक्यूरेट। ये नादिया जब फायर करते हैं यहाँ यहाँ यहाँ, तो आप इसको देखें ये एक दूसरे से दूर है लेकिन टारगेट के क्या है, करीब है, नो एक्यूरेट होगा, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। आप देख लेंगे ये सादिया, ये आपके साथ एक ये नो ये एक दूसरे के भी करीब है और टारगेट की भी करीब है, नो ये एक्यूरेट भी है एंड प्रिसाइज, ये मोर एक्यूरेट है और मोर प्रिसाइज। ये लारेब यहाँ यहाँ यहाँ, ये न एक दूसरे के करीब है और न टारगेट के करीब है, न ये न मोर प्रिसाइज होगा और न ये मोर एक्यूरेट, नो नाइदर प्रिसाइज नाइदर एक्यूरेट। इधर देखिए आपके साथ ए प्रिसीजन यानी कंसिस्टेंसी द मेजरमेंट, कंसिस्टेंसी
closeness of a different measure way. Consistency या closeness of a different measure way या magnitude of error. Magnitude of error, that is called precision. आप तवज्जो करें ताकि क्वेश्चन पूछने की जरूरत ना आ जाए। मैं कंसिस्टेंसी का मतलब है क्लोजनेस। हाँ जोहरा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ये पूछना था कि जीरो एरर इज द एग्जांपल ऑफ सिस्टमिक एरर। सर मुझे इसकी समझ नहीं आई। सिस्टमैटिक एरर? जी सर, जीरो एरर इज एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक एरर ना। ये जीरो पहले से इसमें मौजूद होता है। मैं मिसाल में दे तो गाड़ी का ब्रेक फेल है, नो अब ये तो गाड़ी की गलती है, ये तो सिस्टमैटिक एरर नहीं हुआ। अब आपको मालूम है, रिमेंबर है, ये गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर में आपके साथ ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर हमेशा जीरो पर होता है। अब मैंने इसको ऑपरेट नहीं किया, लेकिन ये पॉइंटर यहां है, तो अब आपको ये सही रीडिंग दे सकता है? कभी भी नहीं दे सकता है। तो ये कौन सा एरर होगा? In addition and in addition and subtraction, the result is reduced to that one which is least precise. Least precise mean contain least decimal place. Least precise mean contain least decimal place. ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। आपके साथ पेपर में एमसीक्यूज इन्हीं रूल पर आएगा। मिसाल में देता हूं बुरे, वही सम आपके साथ आप 1 + 2 सेंटीमीटर प्लस 3.246 सेंटीमीटर इज डैश। नो वही ए पॉइंट आपके साथ नो 4.4 सेंटीमीटर नो वही 4.44 सेंटीमीटर नो वही 4.446 centimeter. According to the rule, it contain least decimal place. Now, when they contain least decimal place, it means they are least precise. No, आप रिजल्ट कहां तक रिड्यूस करेंगे? या दोनों को ऐड करेंगे और रिजल्ट यहां तक रिड्यूस करेंगे। फिजिकली मतलब क्या है कि आप डेसिमल प्लेस के राइट साइड पर कितने इंच से छोड़ेंगे? 1 नो 4.4 सेंटीमीटर। जब मैंने दोनों को ऐड किया पॉइंट आएगा। गोरे इधर देख के आपके साथ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। वाई द नंबर आप सिग्निफिकेंट
figure. In some of 2.3 centimeter plus 5.678 centimeter is a dash 2, 3 या 4. थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे. कल हम ये दोनों को मैं ऐड करूंगा तो इससे आएगा 7.978 सेंटीमीटर. अब इधर देखिए आपके साथ, आपको मालूम है, रिमेंबर है कि ये तो लीस्ट प्रिसाइज है. नो मैं 7 पॉइंट या जब मैं इसको राउंड नो 8.0 क्योंकि डिसिमल पॉइंट के राइट साइड पर कितने हिस्से छोड़ेंगे 1. तो आपके साथ आ जाएगा 1 2. तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2. एक पॉइंट आएगा वही 2.1 सेंटीमीटर प्लस 9.35 सेंटीमीटर है कंटेन number of significant. No 2, 3 या 4. पूरा रूल के मुताबिक both are added. No 11.44 और 5. नो डिसिमल पॉइंट के राइट साइड पर कितने से छोड़ेंगे 1. नो 11.4 सेंटीमीटर. 1 2 3 कितनी होगा 3. यानी एडिशन में आप या सब्ट्रैक्शन में आप नंबर ऑफ डिसिमल प्लेस को देखेंगे. बुरे आपके साथ आएगा ये भी इसी तरह वही 2.1 सेंटीमीटर प्लस 99.46 सेंटीमीटर एक कंटेन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट. पूरा इसको ऐड करेंगे 101 डिसिमल प्लेस के राइट साइड पर एक हिस्सा छोड़ेंगे तो कितने पर मुश्तमिल है 4. जब आ जाएगा तो आप इसको इस तरह करेंगे. ये भी इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन and division. In case of multiplication and division, the result is reduced to that one which contain least number of significant figure. In case of मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रिजल्ट आप कहां तक रिड्यूस करेंगे विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. मिसाल में देता हुए 2.1 सेंटीमीटर प्लस 3.467 सेंटीमीटर जब आ जाएगा तो ये 6.4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि इसमें 2 है और रिजल्ट में दिया आपके साथ क्या होगा 2. ये आप लिख सकती है 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्क्वायर का मतलब है कि 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 2.1
तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो 2.1 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कम से कम कितनी है, 2 है। तो दोनों के स्क्वायर से भी जो आएगा उसमें भी कितना होगा, 2। तो आपके साथ खुलासा क्या है कि वही द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज विद टेकिंग ए पावर। अगर पावर आप 2 ले लेंगे, अगर पावर आप 3 ले लेंगे, अगर पावर आप 4 ले लेंगे, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज। कौन आएगा, नंबर ऑफ does not change with taking power। यानी पावर चेंज होने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। अगर आप पावर 2 ले लेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा, अगर पावर 3 ले लेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, अगर पावर 4 ले लेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फिर भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, वही इट विल रिमेन सेम। एक पॉइंट आपके साथ आ जाएगा। देख थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इधर देखिए आपके साथ एक थोड़ा सा क्लियर करे, वही द लेंथ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, वही द लेंथ एंड द लेंथ एंड विड्थ of a rectangular plate is 3.23 centimeter and 3.246 centimeter। The area of a plate up to correct number of significant figure। एरिया गोरे एरिया बराबर है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट। आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक आपके साथ बराबर है 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 9.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 9.243 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा क्लियर करें, सबसे दोनों मल्टीप्लिकेशन में इसमें कितनी है 3, तो रिजल्ट में आप कितने ले सकता है 3, तो इसमें कितना है 2, लेकिन इसमें कितनी है 3। तो रूल के मुताबिक रिजल्ट आप कहां तक रिड्यूस करेंगे, which contain least number of significant figure। Uncertainty, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने कहा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट चेंज बाय टेकिंग पावर, तो सर अगर हम लोग 2 और 3 में देखते हैं तो वही हमारे पास 6 आ जाता है उसका आंसर, लेकिन सर अगर हम लोग 4 लेते हैं तो 4 में तो फिर हमारे पास 16 आंसर आता है पावर से, पावर 2 से उसका है ना, राउंड अप करते हैं। सर अगर हम लोग सिर्फ होल नंबर ले 4 तो उससे तो फिर आंसर हमारे पास आपके साथ फॉर एग्जांपल 16 ना आपके साथ आ जाएगा, ये आप इसकी जगह लिख सकते हैं कि 20, आप लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर, इसको होल मल्टीपल आप 10 के क्लोज करेंगे, वहां इसमें कितना है 1। सर मुझे इस चीज की समझ नहीं आई। 16 इज क्लोज टू द 20 ना, फिर तो डेसिमल नहीं है कि आप इसको 17 की तरफ नहीं करेंगे, तो क्लोज फिर मल्टीपल आप 10 में होगा।
यानी 16 इज क्लोज टू 20 और 20 आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1, तो फिर इसमें नंबर आप सिंपलीफाई कितना होगा 1। लेकिन सर ये तो होल नंबर है, इसको हम लोग फिर डेसिमल पॉइंट में क्यों चेंज करेंगे? कहता है कि ये चेंज नहीं होगा, जो तरीका मैंने बताया है इसके मुताबिक हो, यानी 16 इज क्लोज टू द सम 20 और 20 आपके साथ, क्योंकि इसमें फिर आप होल नंबर में राउंड अप कर आप तो आपके साथ आ जाएगा जस्ट लाइक नो 20 नो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 1, नो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 1 से आपके साथ क्या आ जाएगा 2 आएगा। 2 ओके सर, थैंक यू। क्लियर? जी सर, कोई नहीं? हेलो, समझ नहीं आए? हेलो, नो एस्टिमेट एरर, एस्टिमेट एरर या रेंज ऑफ पॉसिबल एरर, रेंज ऑफ पॉसिबल एरर, that is called uncertainty. या random error, systematic error and personal error are collectively called uncertainty. Random error, systematic error and personal error are collectively called so uncertainty. यानी आपके साथ आ जाएगा, मैंने आपको बताया कि रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड पर्सनल एरर आर कलेक्टिवली कॉल्ड अनसर्टेनिटी। मिसाल में देता हूं आपके साथ इस तरह, ये एक मार्कर है जस्ट लाइक ये आप थोड़ा सा एग्जांपल को क्लियर करिए। एक मार्कर है, इस मार्कर के लंबाई लेंथ मालूम करना चाहते किस मदद से, मीटर रॉड के मदद से, तो ये स्मॉलेस्ट डिवीजन है, आपको मालूम है ये जो आखिरी एंड है तो ये ए और बी के दरमियान होगा। नो एरर कहां से कहां डेवलप होगा, ए और बी के दरमियान डेवलप होगा। नो रेंज ऑफ एरर ए से किस तरफ होगा, बी के तरफ होगा। नो ये एस्टिमेट एरर है। नो ये एस्टिमेट एरर को आप क्या कहेंगे, अनसर्टेनिटी कहेंगे। मिसाल में देता हूं, आपको मालूम है वही एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर कौन सा वैल्यू है, मेजर वैल्यू है, प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर क्या है, अनसर्टेनिटी है। इसका मतलब क्या है कि इट्स लेंथ इज फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट विल गिव मोर प्रिसीजन इन ए मेजरमेंट। नो स्क्रू गेज will give more precision in a measurement. As compared to vernier caliper and meter rod, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कम है। अब आपको यह भी मालूम है कि वो एरर जो लीस्ट काउंट के बराबर होगा, कौन सा एरर कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर। नो प्रिसीजन is inversely proportional to 1 over absolute error. Absolute error आपको मालूम है 1.0 सेंटीमीटर, 1.00 सेंटीमीटर, इसका लीस्ट काउंट सबसे स्मॉलर है। इसका मतलब है कि ये क्या होगा, मोर प्रिसाइज है। It contain no decimal place, it contain 1 decimal place, it contain 2 decimal place. No 2 decimal place is a more. इसका मतलब है precision will be so greater. No precision. Number of decimal place. Greater the number of decimal place, more will be the precision. Smaller the number of decimal place, less will be the precision. मिसाल में देता हुए, एक है शगुप्ता, दूसरा आपके साथ नौरीन, दोनों मेजरमेंट करता है किस मदद से, मीटर रॉड के मदद से। शगुप्ता से भी एरर कितना होगा, 1 मिलीमीटर, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। और नौरीन से भी एरर कितना होगा, 1 मिलीमीटर, क्योंकि ये मेजर करता है विद मीटर रॉड।
तो दोनों में एब्सोल्यूट एरर सेम है। जब दोनों में एब्सोल्यूट एरर सेम है तो इसका मतलब है कि बोथ आर सेम प्रिसाइजेस। नौरीन ने भी रीडिंग ले लिया मीटर रॉड की मदद से, और आपके साथ शगुफ्ता ने भी रीडिंग ले लिया किस मदद से, मीटर रॉड की मदद से। तो आप लिख सकते हैं इफ डिफरेंट रीडिंग आर टेकिंग विद सेम डिवाइसेस तो दे मस्ट बी सो सेम प्रिसाइजेस। 100 लड़कियां है तमाम स्क्रू गेज की मदद से रीडिंग लेना चाहते हैं, वो तमाम लड़कियों का रीडिंग सेम प्रिसाइजेस होगा। 100 लड़कियां है वो वर्नियर कैलिपर की मदद से रीडिंग लेना चाहते हैं तो तमाम लड़कियों का रीडिंग सेम प्रिसाइजेस होगा। तमाम लड़कियां मीटर रॉड की मदद से रीडिंग लेना चाहते हैं तो तमाम का रीडिंग क्या होगा, सेम प्रिसाइजेस होगा। लेकिन एक 3 लड़कियां है, एक मीटर रॉड की मदद से रीडिंग लेना चाहते, दूसरा वर्नियर कैलिपर की मदद से लेना चाहते और तीसरा स्क्रू गेज की मदद से लेना चाहते। तो जो लड़की स्क्रू गेज की मदद से लेना चाहेंगे तो वो क्या होगा, मोर प्रिसाइजेस होगा। नो तासु यो खबर उली कहीं if different reading are taken with same devices they must be same precises. If different reading are taken with same device they must be so same precises. Different reading are taken with same device they must be same precises. थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे, मिसाल में देता हूं L1 बराबर है 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। L2 इज इक्वल टू शाबाश 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। आप क्लियर करें, दोनों में एरर सेम है। जब दोनों में एरर सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि L1 एंड L2 आर सेम प्रिसाइज। Go rey. Which one? Of the pile is more precise. Auto, neno, pico और माइको। नो आप ऑटो, क्योंकि ऑटो सबसे स्मॉलेस्ट से इसी वजह से ये मोर प्रिसाइज होगा। ऑटो सबसे स्मॉलेस्ट से नो इसी वजह से ये क्या होगा, मोर प्रिसाइज होगा। Which one? Of the following is more precise? 1.0 centimeter, 1.00 centimeter, 1.00. It contains more decimal place, therefore it is more precise. Accuracy. Accuracy. Different measure value and actual value. Measure value and actual value are very close to each other. When actual value and measure value are very close to each other, then it is called accuracy. मलाइका म्यूट करिए अपना।
या मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव एरर। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव एरर दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। मिसाल मैं देता हूं, इधर देखिए आपके साथ ये इस तरह है, ये आपके साथ टारगेट है, यहाँ ए है और ये बी है। ये ए जो है ये टारगेट के करीब है, जो ये टारगेट के करीब है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर सेम एक्यूरेट। जो ये टारगेट के करीब है नो टारगेट के लिहाज से इसमें एरर क्या है, कम है। नो ये रिलेटिव एरर इसमें स्मॉल है और रिलेटिव एरर इसमें ज्यादा है। नो एक्यूरेसी is directly proportional to 1 over relative error. With smaller the relative error, more will be the accuracy. Greater the relative error, less will be the accuracy. मैंने आपको बताया कि एक्यूरेसी और रिलेटिव एरर के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। स्मॉलर द रिलेटिव एरर, मोर विल बी द एक्यूरेसी। ग्रेटर द रिलेटिव एरर, लेस विल बी द एक्यूरेसी। अब आपको मालूम है कि ये बराबर है रिलेटिव एरर डिवाइड बाय व्हाट वैल्यू, मेजर वैल्यू। तो ये मेजर वैल्यू किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। नो एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर वैल्यू। लेकिन क्या कांस्टेंट होगा, एरर। मिसाल मैं देता हूं, आप दो है, एक दो लड़कियां है, दोनों रीडिंग लेना चाहते हैं मीटर रॉड के मदद से। दोनों में एरर कितना होगा, 1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ आर सेम प्रिसाइजेस। अब आपको ये भी मालूम है, रिमेंबर ए कि एक का मेजर वैल्यू 10 है और दूसरे का मेजर वैल्यू 100 है। तो जितना मेजर वैल्यू ज्यादा होगा नो एक्यूरेसी भी क्या होगा, ज्यादा। आप लोग लिख सकते हैं, इधर देखिए आपके साथ L1 is equal to 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, L2 is equal to 100 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। तो दोनों में एरर सेम है, तो इसका मतलब है कि दोनों क्या है, सेम प्रिसाइजेज है। आप थोड़ा सा क्लियर करें, L2 में एरर L2 का मेजर वैल्यू कितना है, 100। इसका मतलब क्या हुआ कि L2 इज मोर एक्यूरेट। जब एरर सेम होगा तो फिर एक्यूरेसी किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मेजर वैल्यू के साथ। ग्रेटर द मेजर वैल्यू, मोर विल बी द एक्यूरेसी। स्मॉलर द मेजर वैल्यू, लेस विल बी एक्यूरेसी। आपको मालूम है, आप कोई चीज गिनते हैं, इसको गिनेंगे 1 बाय 1, 1 बाय 1। इसका मतलब है कि ये मोर एक्यूरेट होगा। जब 1 बाय 1 गिनेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, ज्यादा। तो आप लिख सकते हैं एक्यूरेसी आप लिखेंगे एक्यूरेसी। डॉक्टर सर आप लिखेंगे एक्यूरेसी is directly proportional to number of significant figure. Greater the number of significant figure, more will be the accuracy. Smaller the number of significant figure, less will be the so accuracy. Point आएगा। Which one? Of the following. Is more accurate. इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, इस वजह से इसका एक्यूरेसी क्या होगा, ज्यादा।
No, greater the number of significant figure, more will be the accuracy. Smaller the number of significant figure, less will be the so accuracy. आपको ये भी मालूम है, इधर देखे ना 1.1 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर, ये कौन सा एरर हुआ? रैंडम एरर. और ये मोर प्रिसाइज है. तो प्रिसीजन डिपेंड अपॉन random error. Accuracy depend upon systematic error. Now you can ask the question. कल यहाँ से start करें. प्रोफेसर से प्रश्न. Semikuri or Badri Party. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने जो है यहाँ पे हमें अभी पढ़ाया एमसीक्यू के L1 जो है उसका 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर है और इसी तरह 100 सेंटीमीटर है प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे L2 ज्यादा एक्यूरेट है. अगर यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 1 सेंटीमीटर की बजाय L2 के साथ हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर आ जाए या इससे ज्यादा वैल्यू आ जाए, तो सर फिर उस केस में हमारे पास क्या होगा? उस केस में ये कल हम करेंगे, ये 4-5 मिनट काम इसमें है, वो हम कल करेंगे कि फिर इसमें रिलेटिव एरर हम मालूम करेंगे. और सर एक यहाँ तो फार्मूला देखो ना, ये एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेजर वैल्यू, तो तब एप्लीकेबल होगा जब एरर सेम होगा. लेकिन यहाँ तो एरर आपके साथ फिर सेम नहीं हुआ, तो फिर तो आप ये नहीं कह सकते कि एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सो रिलेटिव एरर. एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेजर वैल्यू. इस सिचुएशन में जब एरर डिफरेंट होगा तो फिर आप कौन सा वैल्यू मालूम करेंगे? रिलेटिव एरर, यानी एरर डिवाइड बाय मेजर वैल्यू. जिसमें रिलेटिव एरर कम आएगा तो वो मोर एक्यूरेट होगा. आप जो क्वेश्चन कर रही है इसमें दोनों केस में आप रिलेटिव एरर मालूम करेंगे, जिसका रिलेटिव एरर कम होगा उसका एक्यूरेसी क्या होगा? ज्यादा. और सर जी सर एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक एमसीक्यू में आपने लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रिसाइज, ऑटो, फेम्टो और माइक्रो. और ऑटो सब स्मॉलेस्ट नहीं जी, लेकिन सर वैल्यू है ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो मोर प्रिसाइज नहीं होगा. और तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेगा लिख लेते हैं या गीगा लिख लेते हैं, तो सर फिर भी यही आंसर होगा. हाँ, अगर इससे आप और स्मॉलेस्ट लेते हैं तो फिर वो अविडो होगा, अगर इससे लार्जेस्ट लेते हैं तो फिर यही होगा. ओके सर, ठीक है. और सर अगर हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज में स्मॉलेस्ट ले लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल किलो ले लेते हैं और गीगा और मेगा ले लेते हैं, तो फिर वहाँ पे किलो होगा हमारे पास. किलो होगा, किलो होगा. ओके, ठीक है सर, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर आपने ये सेंटेंस बोला था, स्मॉलर द मेजर वैल्यू ग्रेटर विल बी दी एक्यूरेसी. सर ये जरा समझा दें. मैंने क्या बोला था? स्मॉलर द मेजर वैल्यू ग्रेटर विल बी दी एक्यूरेसी. स्मॉलर द मेजर वैल्यू? यस सर. तो ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था स्मॉलर द मेजर वैल्यू मोर विल बी. मोर विल, मैंने ये बोला था स्मॉलर द रिलेटिव एरर मोर विल बी द एक्यूरेसी. ठीक है सर. स्मॉलर द रिलेटिव. सर दोबारा रिपीट कर दें. हाँ मैंने ये बोला है. हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर. जी 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 सर. बस स्टार्ट करियो.
अच्छा स्टूडेंट्स, हम सेशन एंड करते हैं, ठीक है? इधर अभी दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है, टाइम कम है, तो इंशाल्लाह बाकी सवाल है ग्रुप में पूछ लिया, ग्रुप में नहीं है तो सर ने आपके साथ मेरे ख्याल में नंबर भी शेयर किया, उधर पूछ ले, और अगर उधर भी नहीं है तो फिर कल पूछ। चलें।